हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। गाइस, होता क्या है, जो लाइफ है ना, लाइफ में कर्म कैसे बन रहे हैं और कर्म का विधान क्या है और कर्म जो है ना का फल क्या मिलता है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्मा है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो कर्म है, कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियामान कर्म और फिर लब्ध कर्म। तो कर्म जो है ना, अगर हम छोटा सा भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर माइंड में सोच रहे हैं, कोई भी विचार आ रहा है तो कर्म बन रहा है। तो कर्म उठते बैठते चलते फिरते सोचना, इन सब चीज़ों से कर्म बनते हैं। और कर्म जो कृष्ण जी महाराज हैं, कृष्ण जी हैं, उन्होंने कर्म का विधान को बड़ी अच्छी तरीके से बताया है। तो उन्होंने गीता में बताया है, वो कहते हैं जो बुरे कर्म हैं वो सबको पता है कि बुरे कर्म हैं, इनका दंड मिलेगा। लेकिन वो कृष्ण जी महाराज ये कहते हैं जो अच्छे कर्म हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। वो कहते हैं क्यों अच्छे नहीं हैं? वो कहते हैं क्योंकि ना इनका अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए ना बार बार इस धरती पे आना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। तो वो कहते हैं फिर कौन से कर्म हो? वो कहते हैं कि नेक कर्म करो, नए कर्म करो और नेक कर्म करो, ऐसे कर्म जो प्रभु के नाम में हो। तो कभी भी कोई भी कर्म करना है तो प्रभु की रजा में करो अच्छा कर्म, और प्रभु को याद करके करो और उनको पुकार करके उनको प्रार्थना कर करके हमेशा किसी की मदद करें, हेल्प करें। और अच्छे कर्म करने चाहिए हमें, लेकिन प्रभु की रज़ा में करने चाहिए। तो कर्म जो है टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसा, जैसा आप किसी के साथ करोगे तो वैसा भी ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। तो अच्छे से अच्छा करें सबके साथ। और जो कर्म है ना, कर्म का जब सृष्टि की शुरुआत थी ना, तब से कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और होता है तभी तो होता है कि कभी किसी को मनुष्य योनि मिल गई, कभी को किसी को कीट पतंगा बना दिया गया, कभी किसी को पेड़ की योनि मिल गई, किसी को जीव जंतु की योनि मिल गई। 84 लाख किस्म की योनियाँ हैं, 84 लाख। तो 84 लाख योनियों से कोई बच नहीं सकता है। तो उसके लिए अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है और प्रभु की रजा में कर्म करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु को याद करके हम कोई भी कर्म करें, उनको पहले याद करें, उनको नमन करें, तब कर्म करेंगे तो नेक कर्म होंगे, अच्छे कर्म बनेंगे। ठीक है। तो कर्म, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मेरे पैसे कोई चिट्ठी है, अगर वो मर जाती है तब भी कर्म बनते हैं। जो मनुष्य चोला मिला है ना, ह्यूमन बॉडी मिली है, इसमें कर्म बनते हैं। और दूसरी जो योनियां हैं, चाहे वो सांप की हो या फिर टाइगर बनना हो, चीता, ये सब 84 लाख किस्म की योनियां हैं। किसी भी परिंदे की योनि में हो तो उसमें वो एक दूसरे को खाते हैं, वो उसमें कर्म नहीं बनते हैं। वो कर्म क्यों नहीं बनते हैं? कि उनके अंदर विवेक नहीं है, वो सोच समझ नहीं सकते। तो मनुष्य के अंदर विवेक दिया गया है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य के कर्म बनते हैं। तो ये एक ऐसा उत्तम योनि है, एक ऐसा मनुष्य चोला है जिसमें कर्म बनते हैं। तो इन जो कर्म बनते हैं ना, इन कर्मों को अच्छे नेक कर्म मत करना है, हमें अच्छे कर्म करना है, प्रभु की रजा में कर्म करने हैं। और अगर कोई चींटी, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो चींटी अगर जाती है, अगर वो हमने नहीं देखी, हमारे पैर से मर जाती, तो उसमें भी कर्म बनता है। ये तो एक वो है। लेकिन अगर हम माइंड से भी सोचते हैं, हमारा माइंड में 50,000 थॉट आते हैं दिन भर में, तो इन उन माइंड में हम क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में, किसके बारे में, जो सोचते भी है ना, अगर सोच लिया कि उसके साथ ऐसा हो, उसके साथ ऐसा हो, तो कर्म बनते हैं। तो सोचना भी नहीं है, हम गलत सोच भी नहीं सकते, सबके लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है। और जैसा सोचोगे फिर आपके साथ भी वैसे ही ढलेगा। तो सोचने, आप समझ सकते हो कि सोच के भी कर्म बनते हैं। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से करो और प्रभु के नाम में करो और प्रभु से प्रार्थना करके करो और मददगार बनो यार। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की हेल्प करो और प्रभु की रजा में जियो। और जो कर्म का आवरण है ना, अच्छे कर्म करो ताकि हमारे पुराने कर्म में भी अगर मैं गलत हूँ तो वो भी कट जाए। प्रभु की रजा में करो ताकि वो कर्म धीरे 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 कटते जाएँ और हमारी लाइफ में अच्छा ढलता जाए। तो कर्मों का विधान बड़ा नैरो है और जैसी करनी वैसी करनी। तो कर्मों जो है कर्म ही करता है भाई। कर्म
को बहुत जो है ना कब कैसे हो जा रहा है, चीज़ें कैसे ढल जा रही हैं, लाइफ में क्या हो जा रहा है, तो वो सब ना पहले से ही डिसाइड है। लगभग ना 25% जो चीज़ें हैं हम इस योनि में कर सकते हैं, बाकी पहले से ही हमारी लाइफ बनी हुई है, फिक्स है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। 75% जो लाइफ है पहले से ही वेज है, पहले से ही बनी हुई है कि ये लाइफ में ढलना है। चाहे वो कुछ ऐसे कर्म हो कि प्रॉब्लम्स आई और हल्की हो जाए प्रॉब्लम्स, और गॉड को याद किया तो पहले से ही बेस्ड है। और 25% हमें मिला है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं और चीज़ों को प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। तो यार प्रभु के नाम में जियो, उनकी रज़ा में जियो, उनके बहाने में जियो, और प्रभु को कभी दूर मत रखो। उनको हमेशा याद करो यार, हमेशा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताता रहता हूँ कि ऐसा नहीं करना है। जैसे एक बच्चा होता है और बच्चा एक टीचर के बच्चे से कहता है कि आप जाओ और आप अपने पेरेंट्स से ये कहना कि आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपकी रज़ा में सब कुछ होता है, आपके बहाने में सब कुछ होता है, तो मैं आपके चरणों की धूल हूँ। और फिर दोबारा दूसरे दिन यही करना कि पापा आप ही सब कुछ करते हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपकी सब रज़ा में सब कुछ होता है, आपके बहाने में सब कुछ होता है, और मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मैं तो पापी हूँ, कपटी हूँ, नीच हूँ। अगर ऐसे बोलोगे तो पापा कितने दिन सुन लेंगे? एक दिन, 2 दिन, फिर क्या करेंगे? गले से लगा लेंगे। तो वो नहीं चाहेंगे ना कि ऐसा मेरा बच्चा बोले। तो ऐसी हमने प्रार्थना करनी है गॉड से, जो जिसको भी आप मानते हैं उनसे इस तरीके की प्रार्थना करनी है, और इस आदर भाव से उनको नमन करना है गॉड को कि आप ही सब कुछ करने वाले हो और आपकी रज़ा में सब कुछ होता है, आपके बहाने में सब कुछ होता है। मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, और मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। तो वो कितनी दिन गॉड आपको वो करेंगे, आप गले से लगा लेंगे। गॉड, अगर गॉड मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो गॉड से इस किस्म की प्रार्थना करें कि आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपके बहाने में सब कुछ होता है, आपकी रज़ा में सब कुछ होता है। मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। तो गॉड तो भैया सर पे बैठा लेगा और सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, लाइफ में सब चीज़ें प्रॉपर होने लगेंगी, ठीक ढंग से होने लगेंगी। एक बार बताओ, जो आपके दूर रहते हैं आप उनको ज़्यादा, उनसे ज़्यादा बात होती है, जो आपके नज़दीक रहते हैं उनसे ज़्यादा बात होती है? तो आपके जो क्लोज़ में रहते हैं, आपके घर पे रहते हैं, उनसे ज़्यादा बात होती है। तो क्लोज़ ही तो होना है गॉड के नज़दीक ही तो जाना है, और गॉड को हरदम याद करना है। जो सांस आ रही है उसी के ज़रिए आ रही है, देख पा रहा हूँ उनके ज़रिए देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ गॉड के ज़रिए सुन पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया हुआ है। अगर गॉड ना हो तो फिर हर पार्टिकल में गॉड है, हर जगह गॉड है। तो गॉड का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, हर पल पल शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, हर क्षण शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हर देखोगे फिर चीज़ें ना बहुत अच्छे से होने लगेंगी। जब आप इस किस्म के बन जाओगे तो चीज़ें ऐसी होने लगेंगी, और कि बहुत अच्छी तरह। अगर आप घर पे कोई चीज़ भूल जाते हो, खो जाते हो कोई चीज़, मान के चलो कि, और आप घर वालों को पूछते हो कि कहाँ गई मेरी चीज़, ये वो मैंने यहाँ रखी थी, तो इस तरह की वो चीज़ आप सोच मत रखो कि कहाँ गई, ढूंढने फिर जाते हो, फिर आपका माइंड काम नहीं करता, ये वो प्रॉब्लम्स, ये हो गया, कहाँ गई मेरी चीज़, ये वो। तो ये चीज़ ना करें, आप बस गॉड पे छोड़ दें कि भाई आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप दिलवा दोगे मुझे, आप सब कुछ कर दोगे। बस गॉड से प्रार्थना कर लो कि मेरी ये चीज़ हो गई है, पता नहीं कहाँ है, और तू ही करने वाला है भाई, तू ही करेगा। तो आप देखोगे वो चीज़ आपको पता ही नहीं कि आप उस चीज़ के पास पहुंच जाओगे। तो बिलीव, गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और उन पे विश्वास करें। और मेरा तो यार यही मोटिव है, पहले गॉड, बाद में सब चीज़, दुनियावी काम बाद में, पहले भगवान। पहले गॉड को पाना मेरा पहले काम है, और दुनियावी काम बाद में है। तो पहले यार गॉड को नमन करना बहुत ज़रूरी है, उसका पल पल शुक्राने करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू ऑल।